27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हैं। वो मन की बात कहेंगे, लेकिन हम पूरे देश को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहे। इस आंदोलन में को आगे बढ़ाने के लिए पहला फैसला ये हुआ है कि कल से 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं कि 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक कल से यहां पे शुरू करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं कि एक हफ्ते के लिए गैर हाजिर रहा यहां से, और गैर हाजिरी की वजह ये थी कि हमारे साथियों ने जिम्मेवारी लगाई थी कि मुझे वहां जयपुर दिल्ली हाईवे पे जाके हमारे जितने तमाम संगठन हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करके उस मोर्चे को कायम करने की कोशिश करनी थी। और मुझे बेहद खुशी है बताते हुए कि तमाम मुश्किलों के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जितने संगठन जुड़े हैं और जो इस देश के किसान के मन में जो फीलिंग इस वक्त पैदा हो रही है, उसकी वजह से वो जो जयपुर दिल्ली हाईवे का जो मोर्चा है वो भी पक्का मोर्चा कायम हो चुका है। रोज वहां संख्या बढ़ती जा रही है। आप पत्रकार हैं, आपको रोज खबर आ रही होगी। हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, सीकर से, नागौर से, कोटा से, राजस्थान के कोने कोने से, जयपुर से लोग आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हर तरह की कोशिश कर ली है रोक लेने की, हर नाके पे रोक रही है। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर निकलता हुआ दिखता है, किसी पे झंडा दिखाई देता है, उसको रोक दिया जाता है। अभी भी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। यहां से कुछ टिकरी बॉर्डर से ट्रॉलियां वापस उस तरफ जाने लगी, उनको कहा कि तुम वापस हनुमानगढ़ चले जाओ, तुम यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। हर तरफ से हरियाणा सरकार तंग कर रही है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ये जो काम कर रही है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है किसान एक संवैधानिक काम कर रहे हैं, अपनी प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं जिसका उनको हक है, जब तक वो कोई वायलेंस नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें क्या बुराई है। तो हरियाणा सरकार का काम क्या है? अगर कोई राजस्थान के हनुमानगढ़ से राजस्थान में आना चाहे हरियाणा होते हुए, हरियाणा सरकार का मतलब क्या है इसे रोकने का? आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक चल रहे इस आंदोलन में दखलंदाजी करना, किसानों को परेशान करना बंद करे। किसानों की धीरज की परीक्षा और नहीं ली जानी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो आज के जो कुछ निर्णय हुए हैं, 4 फैसले आज हुए हैं जिसके बारे में तफसील से हमारे साथी बताएंगे। इस आंदोलन में को आगे बढ़ाने के लिए पहला फैसला ये हुआ है कि कल से 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं कि 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक कल से यहां पे शुरू करें। यहां पे 11 लोगों का शुरू होगा। यहां पे जितने भी मोर्चे हैं सब पे 11 लोगों का शुरू होगा। 11 लोगों की टीम 24 घंटे के लिए बैठेगी। उसके बाद 11 लोग उसको शुरू करेंगे। वो यहाँ पे सब साइट्स पे शुरू होगा और बाहर देश में जहां भी लोग कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका फैसला कर सकते हैं। दूसरा, 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की स्मृति में पूरा देश किसान दिवस मनाता है। हमारी अपील है कि आज पूरा देश इसको अन्नदाता के लिए अपनी कृतज्ञता
उसके ग्रेटिट्यूड के दिन के रूप में मनाए और उसके स्वरूप एक दिन का एक खाना, लंच, एक खाना स्किप करें, एक खाना छोड़ें और खाना छोड़ के अन्नदाता को याद करें। और बाकी ये 2 घोषणाएं हैं, बाकी हमारे साथी घोषणाएं करेंगे आगे के कार्यक्रमों के बारे में। आगे की जो हमारी घोषणा है, जैसे पहले की बात मेरे भाई साहब ने कही है, 25, 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, सिफारिश खाने जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे, वहाँ से मैसेज देंगे कि वो किसानों की मांग मानने के लिए मजबूर हो। दूसरी बात है, इसी ही तारीख को 26 और 27 को जितने भी एनडीए के साथी संगठन हैं, सभी संगठनों को ये एक मैसेज दिया जाएगा। हमारे संगठन जो पीछे हमारे साथी बैठे हैं किसान, और वो जाएंगे इकट्ठे होकर और उसे मैसेज देंगे कि आप आपके शेयर होल्डर हो इस सरकार के, आप इसके भागीदार हो, इसे मजबूर करें कि इस कानून को वापस ले सरकार, इन कानूनों को। अगर नहीं तो फिर वो भी आने वाले दिनों में उनका भी विरोध हो सकता है ये। और दूसरी बात, उसके आगे की बात है जो 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हैं। वो मन की बात कहेंगे, लेकिन हम पूरे देश को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग, जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहे। ये हमारी आगे का ये प्रोग्राम है। तो पहले ही मेरे भाई साहब ने ये बता दिया को जो हाँ कि अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का जो बाइकआउट का कॉल है वो कंटिन्यू है उस दिन से, वो कोई बंद नहीं हुआ है। उसमें स्पेशली हम अडानी का जो एग्रो प्रोडक्ट्स है उसको स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। वो है फॉर्चून, जो उनका प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके लिए हम कॉल देते हैं कि उसका बाइकआउट किया। आज की जो सभा हुई उसमें जो भी निर्णय लिए गए बहुत ही शांतिपूर्वक स्वभाव से सारी सभा हुई है। और 25, 26 तारीख को जो हरियाणा के टोल प्लाजा पर्ची फ्री करने का किया है काम, ऐलान किया गया है, उस पर हम पूरा पहरा देंगे। खास करके हरियाणा वासी जो हरियाणा की तरफ से मैं जसवीर सिंह पार्टी प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन ने इनके जो भी आज का निर्णय हुआ उस पर पूरा पहरा देंगे। 26 तारीख को जो एनडीए के घटक दल हैं उनके जो घरों का घेराव करना है, उन घेराव तक भी हम पूरी जोशो खरोश से पहुंचेंगे और अपील करेंगे, भाई आप किसानों के साथ खड़ो। किसान इस समय सरकार किसान को बदनाम करने पे तुली हुई है, बिना वजह छोटे छोटे जो सरकार इल्ज़ाम लगा रही है। बहुत ही 25-26 दिनों से संघर्षमयी जो किसान बैठे हैं और ऐसी ठंडी हवाएं, ऐसी ठंडी रातें जहां वो गुजारते हैं रोडों पे, इस सरकार को कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए। मगर सरकार सोचने की निस्बत बदनाम करने पे तुली हुई है। हम सरकार से भी ये अपील करते हैं, दया नाम की कोई चीज़ होती है। राजहट को छोड़ के, हंकार को छोड़ के जब नरेंद्र तोमर जी बोलते हैं ना, उनकी आंखों देखा करो कैसे होती है। ऐसे बोलते हैं जैसे बड़ा नशा और हंकार हो। ऐसे नशे हंकार को नरेंद्र जी, खेती मंत्री जी, बंद करो और किसान की बात सोचो। किसान ऐसे नहीं बैठा सड़कों पे, इसलिए
किसान संघर्ष जिस लिए कर रहा है वो बातें आप मानो और किसान की मांग को पूरा करते हुए ये संघर्ष को ख़त्म कराने की बात सोचो। लाठी डंडे से संघर्ष खत्म नहीं होगा। खासकर किसानों के नौजवान लड़कों बच्चों को अपील भी करता हूँ, शांति से चलाए और शांति बनाए रखना। बच्चों ये शांति से जीतेंगे, हम ये संघर्ष जीत चुके हैं। सिर्फ आपकी शांति की लोड़ एक हफ्ता हो रहा है, कृपा करके शांति रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जो यहाँ पे बातचीत हुई है उसमें और कई मसले हैं, खास करके जैसा उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की हम बात करें तो वहां पे भी 50-50 लाख रुपया के बॉन्ड जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके घरों पर चस्पा करा जा रहा है। 50 लाख रुपया, और जिस तरह से लोगों को परेशान करा जा रहा है ये यहाँ सब लोग जानते हैं। उनकी गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर, और जिस तरह से इनके खिलाफ में कि किसान समर्थन में आ रहे हैं, मतलब पूरी बीजेपी उनको खाना पटवा रही है कि आओ आप समर्थन में आओ, बिल के समर्थन। तो जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, पुराली है, बहुत से सवालात हैं हमारे, जब तक ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये जितना भी डराएंगे, कुछ भी ये करें, किसान जाने वाला नहीं है। हमने तो कहा भी बात करो ना आप, क्योंकि बात करने का कोई उनके पास में क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम पूर्ण रूप से यहाँ पे जितने भी बातें यहाँ पे तय हुई है, जो 23 तारीख का मसला तय हुआ, 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि किसान दिवस के रूप में मनागा, लेकिन एक दिन के लिए वही किसान जो देश को अन्न देता है, एक दिन को कह रहा है कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो, अपने घर में मत बनाओ, और आप किसान आंदोलन को याद करो। 25 तारीख 26 तारीख का दिया है कि हम जो चिट्ठियां हैं वे लिखेंगे, हमारे लोग उनके घरों पे लेकर जाएंगे, जो बीजेपी के उनके समर्थित जो पार्टियां हैं, और कहेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। वो हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे, वही हम पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। हमारे लोग उनके घरों पर जाएंगे और हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम ये प्रोग्राम हमारा करेंगे। और ये प्रोग्राम इस साल तक, ये ऐसे ही इस साल ये प्रोग्राम चलेगा। मेरा मीडिया से भी है कि जिस तरह से आपने 20 दिन मीडिया ने पूरा मूवमेंट को दिखाया है, आगे भी उम्मीद है कि आप इसी तरह से इस आंदोलन को, उन लोगों को, आप बहुत बेहतरीन सीन आपको देखने को मिलते हैं। ये एक आंदोलन के हिस्से आप इसको दिखाओगे, जो रियलिटी है वो समाज, दुनिया और गांव के सामने आप इसको लेकर आएंगे। पूरा देश का जो गांव के लोग हैं, पूरा देश के लोग हैं, वे इस आंदोलन पे सबकी नजरें हैं। ये यहाँ पे भी अगर कुछ दिक्कत करेंगे तो पूरा देश का किसान खड़ा हुआ है, वो पूर्ण रूप से तैयारी के साथ में है। अगर वहाँ पे कोई छेड़खानी होगी तो हम पूर्ण रूप से साथ में यहाँ पे आएंगे। ये कई घोषणा है जो हमारे साथी जितने भी हैं, सबने पूरी कमेटी में पूरा तय हुआ है, और ये आपको बता दिए। फिर यहाँ पे कोई मीटिंग बीच में होगी, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी वो होगी फिर यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और जो 26 तारीख वाला दिन है, क्योंकि 26 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा, उसके बारे में भी कोई ना कोई हम बात करके आप सब लोगों को बताएंगे। आप और कोई एक बात छूट गई है। इस आंदोलन को जैसे आरटीआई और सभी संस्थाओं ने समर्थन दिया है, उन्हीं के बराबर पैरेलल पूरे देश के जो गायक हैं, कलाकार हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा समर्थन दिया हुआ है। और परसों 3 दिन से उनके भी घरों पे ईडी के छापे पड़ने जैसे संदेश आ रहे हैं, वो भी इस आंदोलन के हिस्सेदार हैं। हम सरकार को इस बात पे भी चेतावनी देनी चाहते हैं कि ऐसी हरकतें बंद करे सरकार। और सरकार का ये, मैं ये कहूँ कि घबराहट की निशानी है जो ऐसी हरकतें सरकार कर रही है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।